ये सफर की बाहें फैलाए पटड़ियां, ये रेलवे स्टेशन जहां हिजरो विसाल की कहानियां जन्म भी लेती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। ये सामान उठाए अपनी जगह तलाश करते मुसाफिर, या आंखों में नमी, ये होंठों पर हंसी, ये हम सफरों से दोस्ती करते अपने अपने स्टेशनों पर उतरते किरदार, ये दरियाओं, पहाड़ों, सहराओं और खेत खलियानों से गुजरती रेलगाड़ियां, ये जिंदगी मेरे दम से रवां दवां है, क्योंकि मैं हूं रेलवे पाकिस्तान। मेरी कहानी पाकिस्तान से भी पुरानी है। आपने कभी ना कभी रेल में जरूर सफर किया होगा, तनकीद भी बहुत की होगी, बुकरात भी बहुत बने होंगे और रेलवे को करप्शन से निकालने के कुछ आइडियाज भी होंगे आपके पास। चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपने इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो आप वाकई मेरी मदद कर सकते हैं। बोगियों में लगा हैंडल या जंजीर खींचने से क्या होता है? आमतौर पर समझा जाता है कि हैंडल या जंजीर खींचने से ट्रेन रुक जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जब किसी बोगी से जंजीर खींची जाती है तो ड्राइवर के पास मौजूदा प्रेशर गेज से उसे इशारा मिलता है। जंजीर खींचने से रेल का प्रेशर टूट जाता है, गाड़ी भारी हो जाती है, जिससे ड्राइवर को पता चलता है कि किसी बोगी से जंजीर खींची गई है। एक ही वक्त में 2 से 3 बोगियों से जब जंजीर खींची जाती है तो रेलगाड़ी जाम हो जाती है। लेकिन वो खींचने से उसका लिंक हो जाता है अपना ड्राइवर के साथ। तो उस ज़माने में वेकम का मामला नहीं था, तो वो गाड़ी में जाती थी तो वो उसे रोक लेता था। फिर ये भी होता था कि कई लोग रेलवे वाले या प्रेस और भी वो जहाँ मर्जी जंजीर खींच लेते थे और 50 रुपये जुर्माना। अब बढ़ा के उन्होंने 500 रुपये कर दिया है। रेल की रफ्तार के उसूल। बड़े स्टेशन पर ट्रेन 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दाखिल होती है। कराची के कैंट स्टेशन से चलने वाली ट्रेन लांडी स्टेशन तक 95 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलती है। लांडी स्टेशन से हैदराबाद जंक्शन तक ट्रेन की रफ्तार 115 किलोमीटर फी घंटा होती है। हैदराबाद के बाद लोधरा तक ट्रेन 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपना सफर तय करती है। मेरी ट्रेनों की यह रफ्तार बढ़ सकती है अगर पुलों को मजबूत कर दिया जाए और करप्शन को कमजोर। पायदार पटड़ियां बिछा दी जाएं, लेकिन जो उखाड़ पछाड़ में मसरूफ हो वो क्या बिछाए? स्पीड तो ये है कि 65 से लेकर अब ये 100 आ गई। अब ये कह रहे हैं कि हमने इसको बढ़ा दिया 105 या 120 तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं चल रही। 90, 95 या 100 पे चलती है। कवायद ज़वाब तो यही है कि जनाब जो आपको सिग्नल मिले तो आप तेज़ दौड़ाएं, और जब आपको सिग्नल ना मिले तो आप उसको स्लो करें, उसकी 30, 35, 40, 50 किलोमीटर पे चलें। मेरी कई ब्रांचेस हैं, जिनमें ट्रैफिक ब्रांच, लोको ब्रांच, सिग्नल ब्रांच, कैरेज वैगन और इंजीनियरिंग ब्रांच शामिल हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता हूँ, इसी तरह मेरी ट्रैफिक ब्रांच मेरी रीढ़ की हड्डी है। ट्रैफिक ब्रांच कंट्रोल रूम में मौजूद होती है। यहाँ से गाड़ियों को मॉनिटर किया जाता है। गाड़ियों के औकात और उनकी मुख्तलिफ स्टेशनों से रवानगी को ट्रैक किया जाता है। लोको ब्रांच ट्रेन इंजन और ड्राइवर को देखती है। सिग्नल ब्रांच की जिम्मेदारी सिग्नल की होती है और इन्हीं सिग्नल्स को ड्राइवर की आंखें तस्वुर किया जाता है। कैरेज वैगन ब्रांच माल गाड़ियों के उमूर संभालती है। पाकिस्तान रेलवे में 8 डिवीजन्स हैं, उसमें 7 जो ऑपरेटिंग डिवीजन्स हैं और एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है जो मोलपुरा वर्कशॉप है। 7 डिवीजन में कराची है, सखर है, मुल्तान है, लाहौर है, रावलपिंडी है, पेशावर है एंड कोयटा है। ये सारी हमारी पैसेंजर्स को भी हैंडल करते हैं और फ्रेट को भी हैंडल करती हैं।
मेरी रूल बुक। रूल बुक का तीसरा नुक्ता कहता है रेलवे की रवानगी से कब्ल मुकम्मल सफाई की जानी चाहिए। बाथरूम में पानी मौजूद हो, पंखे और बल्ब और एयर कंडीशन दुरुस्त हालत में हो। लेकिन होता क्या है, धूल मट्टी मुसाफिरों के चेहरों का मुकद्दर बन जाती है। बाथरूम्स में लोटे के साथ साथ पानी भी लापता होता है। पंखे और बल्ब जब चाहें जलें, जब चाहें बुझें, खामोश रहें, कोई बोलने वाला नहीं। रूल बुक के ही तहत पाकिस्तान रेलवे चलती है, बल्कि दुनिया भर की रेलवे एक कानून और ज़ाब्ते के तहत चलती है। ये कानून और ज़ाब्ते जो हैं वो 18वीं सदी में जब रेलवे की इस खित्ते के अंदर तख्लीक हुई तो उस वक्त से ये रूल बनाए और हालात के मुताबिक इनके अंदर तरमीम होती रही। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता देखते हैं, कोई हादसा हुआ है, और वो इसी वजह से होता है कि जब हम उस रूल की वायलेशन होती है, सेफ्टी के जो हमारे पूरे रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, तो जितनी भी वर्किंग है वो अकॉर्डिंग टू बुक होती है। मेरी पाकिस्तान रेलवे का जो मज़दूर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हुनरमंद मज़दूर है। वो हर काम अपने हाथों से करने की सलाहियत रखता है। इंजन भी बना सकता है, कोचेस भी बना सकता है, और एक ज़माने के अंदर तो हम आर्मी को टैंक बना के देते रहे वर्कशॉप से, रेलवे से। तो ये सारी सलाहियत जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं ये मौजूद है। 250 से ज्यादा ट्रेनों में से सिर्फ 40 से मुनाफा कमाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बिलोर भी आए, साद रफीक भी गुजरे, शेख साहब दूसरी बार बराजमान भी हुए, लेकिन सच पूछिए तो ना रेलवे की औकात बदली, ना रेल औकात पर पहुंचा सकी। 138 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं और मालगाड़ियां हम कराची पोर्ट से 15 डेली चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जो है जो कंटेनर्स जो हैं, आप एक जो ट्रक में आता है, हम एक ट्रेन के साथ 80 कंटेनर लेके जाते हैं। तो आप यूँ समझें कि जो माहौल की जो आलूदगी है उसको भी कम करने में रेलवे कितना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें कोई 130-135 ट्रेनें हमारी इस वक्त चल रही हैं, और पैसेंजर ट्रेन में तो काफ़ी इस साल में हमने हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। मिनिस्टर साहब का ये विज़न है कि हम पैसेंजर्स को अच्छी सहूलतें दें, हमारे जो पैसेंजर्स हैं उसमें इजाफा करें, नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की गई हैं। रेलवे कहां से खसारे में है? कभी आपने किसी खाली ट्रेन को पटरियों पर चलते देखा है? हर ट्रेन मुसाफिरों से लदी होती है, फर्श का कोना कोना तक मुसाफिरों से भरा होता है। फिर काहे का खसारा? रेलवे का जो शेयर था पहले 70s तक, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसको शेयर मिलता था, इन्वेस्टमेंट मिलती थी, फंडिंग मिलती थी, वो तकरीबन 20-80 होता था। 20 हाईवे सेक्टर का होता था और 80 रेलवे का होता था। और उसके बाद फिर इसमें शिफ्ट आई और हाईवेज़ की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, और मोटरवेज और रोड्स, और रेलवे का शेयर कम होता गया। उससे ऑब्वियसली हमारी जो मेंटेनेंस थी वो कॉम्प्रोमाइज़ होती गई, हमारे अपग्रेडेशन नहीं हुई, ट्रैक्स की अपग्रेडेशन नहीं हो सकी, लोकोमोटिव उस तरह नहीं आए, स्टेशन की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जो फैसिलिटीज़ वक्त के साथ इम्प्रूव होनी चाहिए थी ताकि हम मार्केट में अपना शेयर लेते, कम्पीट करते रोड के साथ, तो क्योंकि फंडिंग नहीं मिले और उसमें चीज़ें हमारी पुरानी होती गई, ऑब्सोलीट होता गया निज़ाम, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम्स आए। दूसरा ये है कि इसमें अभी तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा नुकसान की वजह है, उसमें जो पेंशन का शेयर है हमारा, क्योंकि पेंशनर्स हमारे जो अभी सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनसे ज़्यादा हैं, और उसमें अब क्योंकि गवर्नमेंट ने पेंशन भी काफ़ी गुज़श्ता सालों में इंक्रीज़ कर दी हैं, तो उस वजह से उसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो शेयर हमारी जो इनकम है वो पेंशन में चली जाती है। अगर इंतजामी कंट्रोल और अंदरूनी ऑडिट का निजाम बेहतर हो जाए तो आप देखेंगे यही रेलवे पाकिस्तान लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मुनाफा कमा जाएगा और करोड़ों मुसाफिरों से दुआ पाएगा। सीपैक मंसूबे में मुझे शामिल कर लिया गया है और वादे और दावे किए गए हैं। इतना तवील मंसूबा क्यों? नए विजन, नए प्लान, नए मंसूबे जरूर बनाइए, लेकिन जो पहले बिगाड़ चुके हैं उसे तो संवारिए। विजन यही है कि हमारा जो शेयर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पाकिस्तान में रेल का होना चाहिए
और वीज़ा-वी रोड के वो हमारा बहुत कम है। एक प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जो 25% तक लेके जाना है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे का शेयर, तो उसमें यही है कि हमारी ट्रैक की इम्प्रूवमेंट्स होंगी। जिस ML1 आएगा उसमें ये रखा गया है कि जब वो हो जाएगा तो फिर हमारा शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी सारा जो लोड है वो रोड्स के ऊपर है, पैसेंजर्स का भी और फ्रेट का भी। जब ML1 बनेगी तो 171 ट्रेनें कराची से चलेंगी। 171 ट्रेनें, ये जब 171 ट्रेनें चलेंगी तो आप देखिएगा कि मुल्क की तरक्की इकॉनमी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी 2010 के बाद हम ट्रेनें बंद कर दी और फ्रेट हमारा 2012 में ज़ीरो हो गया था। अब हम 8-9 ट्रेनें चलाते थे, अब इस महीने से हमने 15 ट्रेनें चलाई हैं। आज मैं आपसे कर रहा हूँ 16 ट्रेनें चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। इसको हम बढ़ा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। क्यों लोग डीमोरलाइज हो गए थे, डीमोटिवेट हो गए थे, अब हमने उनको मोटिवेट किया है, उनको रीसेंसिटाइज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैक पे वापस आ रहे हैं और जो कस्टमर्स से उनका ट्रस्ट उठ गया था कि जी रेलवे पे कि नहीं अब वो आ रहे हैं। अब देखें कि किसी भी मुल्क में पैसेंजर ट्रेन से नुकसान नहीं होती है, मगर हमारे पास कोचेज़ भी अवेलेबल नहीं हैं, पुरानी कोचेज़ हैं। जो फैसिलिटी हमें देनी चाहिए वो हम नहीं दे सक रहे, उसके बावजूद भी पब्लिक आ रही है, किसी ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है। ये लोगों का ट्रस्ट है। कराची का सर्कुलर रेलवे कहाँ गया? वो दर्जनों स्टेशन कहाँ चले गए? रेलवे स्टेशनों की जगहों पर पेट्रोल पंप, शॉपिंग सेंटर्स और बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खड़ी हो गईं? मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा, बल्कि नए जिंदों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। जनरल आज़म खान ने स्कीम बनाई लांडी में, कुरंगी में, ये शाह फैसल कॉलोनी के यहाँ महाजरीन को आबाद किया जाए। तो मेन लाइन पे तो हमारी गाड़ी ये जाती थी कराची से पेशावर तक पुराना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बना, ये अपना साइड का बना, लांडी कुरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया बना, राइस मिली। तो उन्होंने शायद लोकल ट्रेनें चलाई कराची टू लांडी, ये 1958 में शुरू हो गया था, लेकिन मेन लाइन पे था कराची टू लांडी और जनाब कराची टू मलीर कैंट। फिर अयूब खान ने कहा कि भाई इसको सर्किल बनाओ, साइट बन गया था, PIDC बन गई थी। तो ये पूरा सर्किल जो है 1968 में कंप्लीट हो गया और इसको वज़ीर मेंशन तक लाके ख़त्म कर दिया गया। 1970 में जो पहला टिकट था सर्कुलर रेलवे का वो मैंने दिया 25 पैसे का, GM और ये लगा, उस वक्त PTV वगैरह आ गया था, उसने बनाई GM, तो 25 पैसे का टिकट, इस पर लाखों लोग सफ़र करते थे। यानी आप 28 ट्रेनें अप में जाती थी, 28 डाउन में जाती थी लांडी की। फिर ये जो सर्कल बना 13 ट्रेनें अप में, 13 डाउन में, तो 26 ट्रेनें ये थी और ये 56 ट्रेनें ये थी। अब मिला के देख लो, बड़ा रास्ता। फिर ये कि मंथली सीज़न टिकट बनता था 7 रुपये 25 पैसे का, रोज़ आओ रोज़ जाओ, कितनी मरतबा। स्टूडेंट का कंसेशन था, तो बुनियादी जमहूरियत का उसको आ गया था, किताबें भी हम देते थे, बनाते थे। सर्कुलर रेलवे ख़त्म नहीं कि उसमें हमारे इश्यूज थे, लोकोमोटिव भी नहीं थे, कोचेज भी नहीं थी, और वहाँ पे ये एक लूप है बिटवीन डिग रोड और कराची सिटी, उसके बिटवीन चलता था। तो वो मेन लाइन से निकल के ही मेन लाइन पे ML1 पे ही आती थी। तो उसके दरमियान गुलशन इकबाल है, लालू खेत है, लियारी है, ये सारी स्टेशन आ जाती थी, तो वो एक सर्कुलर लूप बन जाता था। तो 2000 में फिर इसको जो बिल्कुल ही हमारे पास स्टोर नहीं था और नास में थी तो बंद की गई थी। अब ये भी एक CPEC का पार्ट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको ऑन किया है, तो होपफुली ये भी इंशाल्लाह CPEC में ये भी ऑन हो जाएगा, सर्कुलर चलना शुरू हो जाएगा। बकलम फोर्ट, मैं रेलवे पाकिस्तान जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरे मुल्कों की तरह बुलेट प्रूफ ट्रेनें मेरे मुकद्दर में कब आएंगी? क्या मैं हमेशा लालटेन के पीछे भागता रहूंगा? भाई बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर। किस्सा मुख्तसर।